अतिथि वो है बड़े विलक्षण, बुद्धि ज्ञान का करते सदा सदा से ये रक्षण। अद्भुत कौशल, अद्भुत क्षमता, अद्भुत इनका शौर्य, दर्शन हुए इनके इतने बनाए धैर्य। ज्ञान का सुर और कौशल का ताल, पधार रहे मुख्य अतिथि दीदी धीरा और आदरणीय सर कृष्ण कुमार खंडेवाल सर। एक मैंने लिखा है, बहुत अच्छी 2 ही लाइन लिखी है मैंने। अद्भुत है ये प्रेम, अद्भुत है ये प्रेम, अद्भुत है ये लगाव। ऐसे लोगों से ही जग में बची है ममता की छांव। धन्य है हृदय वो जहां ऐसे प्रेम का वास हो। ऐसे प्रेम के आगे ये अमित क्यों नहीं उनका दास हो। सबसे पहले मैं इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि जिस तरह से अमित ने अपना लेखन में धीरे 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 करके आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि उन्होंने आज एक अपनी पुस्तक भी प्रकाशित करके आज उनका लॉन्च हो रहा है। सो आज हम सभी के लिए ये बहुत ही शुभ अवसर है और मैं अमित आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल से गहराइयों से मैं आपके लिए ये कामना करता हूँ कि ये तो सिर्फ अभी एक पहला ही कदम है, मंजिल भी अभी बाकी है और वो बहुत दूर नहीं दिन है जब हम उस मंजिल पे भी इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए कि आपने जो चीज़ सोची और आज आप उसको मुकाम तक ले आए। इसके लिए देखिए, शब्द जो होते हैं बहुत हम सब शब्दों में ही क्षण होता है कि किसी एक वाक्य को इस तरह से पिरो देना कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। आपकी एक एक कविता का एक एक शब्द बहुत ही गहरा है और जिसको भी थोड़ी सी भी रुचि है इस चीज़ के लिए, जिसको भी थोड़ा सा कविता में, लेखन में थोड़ा सा भी उनको इंटरेस्ट है, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक लाइन लिखने के लिए कितना समय लगता है। और मैंने तो आपको कई बार देखा है कि आपको बिल्कुल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस राइटर। सो द मोमेंट आई यूज टू गिव यू any topic, so within 2-3 minutes, so you made many wonderful lines. So again, thank you so much. Like you have made this day, and you have made this day like we will remember it forever. And I wish you again. आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा मेरा दावा है। थैंक यू सो मच। अब मैं इस मंच से अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अमित जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ताकि वो मुख्य अतिथि को इनवाइट करें इस दीप ज्योति के लिए। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सर हैं आदरणीय कृष्ण कुमार खंडेवाल सर और दीदी धीरा, रीना दी और सभी दीदीगण आए और दीप को प्रज्वलित करें कि कार्यक्रम आगे बढ़े। और आपसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Go
डॉक्टर कृष्ण कुमार खंडेवाल जी, प्लीज आप मंच पे आइए और अमित जी प्लीज इनका धन्यवाद और अमित थैंक यू सो मच। और जो भी इन्होंने कविताएं लिखी है लिखी हुई है, भाव तू भवानी तू, भाव तू भवानी तू, अबोध में ज्ञानी तू, मोह तू माया तू, ममता की छाया तू, शक्ति तू सहन शक्ति तू, ज्योत तू ज्योति तू, ज्योति कुंज में होती तू, माँ तू काल रात्रि तू, धैर्य दात्री तू, नैना तू नैनो वाली तू, माँ मेरी नैनो वाली तू। इन्होंने जो माँ के ऊपर ये शब्द लिखे हैं, इससे सभी जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, माँ हैं, सब लोग प्रभावित होती हैं। सबके अंदर बहुत बधाई हो रही है आपको। गॉड ब्लेस यू। अब आप मानते हैं नेता का दौर, सत्य की लड़ाई जैसी रचनाएं समाज की तस्वीर को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखती हैं और वहीं पंख लगाए कमजोर नहीं हूं, कलाकार, अमित सच्चा हिंदुस्तानी जैसे शीर्षक आत्मबल और देशभक्ति से भरे हुए हैं। अमित कुमार पांडे जी ने बचपन से ही कविता, संगीत और भावों की गहराई को आत्मसात किया है। इन्होंने तो ये डिक्लेयर तक किया है कि जिसको गाना नहीं वो आदमी नहीं, गाने बिना कोई जीवन ही नहीं। इनका यह पहला प्रयास नहीं है, बल्कि साहित्य की भूमि पर एक पुष्पित प्रयास है जो निश्चय ही हमारे समाज को प्रेरणा देगा। उनकी लेखनी में भावनाओं की सच्चाई और समाज की गहराई दोनों का मेल है। कविता लिखना एक कला नहीं है, तपस्या है। अमित कुमार पांडे जी बचपन से इस तपस्या में लगे हुए हैं। उनके शब्दों में जहां एक और प्रेम की मिठास है, वहीं दूसरी ओर समाज और जीवन की वास्तविकता भी है। एक बार एक युवा कवि ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ये बताओ कि मेरी कविताएं प्रसिद्ध कब होंगी। गुरुजी ने जवाब दिया कि जिस दिन तुम्हारे हृदय से निकली हुई बात दूसरे के हृदय तक पहुंचाएगी, तभी तुम्हारी कविताएं प्रसिद्ध हो जाएगी। अमित जी के हृदय से निकली हुई ये उद्गार हैं, अमित जी के हृदय से निकली हुई ये कविताएं हैं, अमित जी के हृदय से निकले हुए भाव हैं। और ये भाव बहुत कम समय में, मुझे तो बहुत कम समय मिला है इस पुस्तक को देखने का, उसमें हमारे हृदय तक पहुंच गए, तो लगता है ये आपकी सफलता का सिलसिला द्योतक है। मैं जब इस संग्रह को पढ़ रहा था तो हर कविता ने मुझे कहीं न कहीं मेरे अपने अनुभवों से जोड़ा। माँ की ममता से लेकर बहन की मुस्कान, पिता का संघर्ष और प्रेम की निश्चल भावना तक सब कुछ यहाँ शब्दों में जीवंत होता चला गया। अमित जी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि 9 व्यक्ति, 9 कवि इनके प्रेरणा स्रोत रहे, जो आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं, जिनको देख करके अमित जी आपका ये पहला प्रयास है। आज के दिन ही स्टीव वॉजनिक जो था ना, उसने एप्पल 1 कंप्यूटर आज के पहले दिन जारी किया था, जिसने एप्पल आज ऊंचाइयों पहुंचाए, कविता की ऊंचाइयों पर अभी पहुंचे। आज के दिन ही ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है उसका उद्घाटन हुआ, तो आपकी कविताओं के झूले पर ये सब लोग सवार होकर के जुड़ रहे हैं। चाहत की बगिया के विमोचन के अवसर पर आप सबके साथ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। चाहत की बगिया संग्रह में विविधता देखने को मिलती है, जो आधुनिक हिंदी कविता को समृद्ध बनाती है। इस पुस्तक में अमित जी ने
माँ, पिता, बहन, राधा कृष्ण, नैना देवी, संतोषी माता, चांद, धरती, वर्षा, प्रेम, राजनीति और आत्मबल जैसे विषयों बर्बादियों के कहर में आबाद रह गए, विरोधियों को धोकर नाबाद रह गए, प्रतिभा की बुलंदियों के आरोह में लिख दिया बहुत कुछ अपनों के बिछोह में, अपनों की चाहत में पत्थर से हीरा हो गए, तुम्हारे एहसान से खत्म सारे गम हो गए, तुम्हारे एहसान से खत्म सारे गम हो गए। तो ये एहसान किसका ये बताओ जिससे सारे गम खत्म हो रहे हैं? मिर्जा गालिब भी इनके वो रहे हैं। मिर्जा गालिब की उससे मिलती जुलती भी इन्होंने बहुत अच्छे नज़म लिखी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, इस तरह की गजलें भी इस पुस्तक में आपको मिलेंगी। रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, अर्जुन याद रखो तुम अधिकार चाहने वालों से अधिकार छीनने वाले मुझे प्रिय नहीं लगते, जो ताकत आज तुम्हें उचित भाषा नहीं देती वह ताकत कल तुम्हें उचित ध्यान भी नहीं देगी। अतः खड़े हो जाओ और युद्ध करो, विश्व के लिए न्याय की स्थापना करो, न्याय के बिना जो समाज की बुनियाद है वे कभी मजबूत नहीं हो सकती। तो इस तरह से इन्होंने कृष्ण भगवान को ही कह दिया जागो जागो कृष्ण कन्हैया, और कविता लिखा है, बहुत सुंदर कविता है, जागो जागो कृष्ण कन्हैया। और सबसे बड़ी बात कि प्रेमचंद को भी इन्होंने अपना आदर्श माना है। प्रेमचंद ने कविता तो नहीं लिखी लेकिन उन्होंने उपन्यास और कहानियां लिखी हैं, और वो उपन्यास और कहानियां किस चीज़ की हैं कि जीवन के संघर्षों और आशाओं की बात करती है वो कहानी। हाकिम, किसान, मजदूर सबका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जीवन चाहे कितना ही कठिन हो उसका सामना करना ही पड़ता है, और हर मनुष्य की लड़ाई होती है जिसमें वह खुद ही लड़ता है। चाहत की बगिया को अपार सफलता की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और कुछ कविताओं पर मैं पांडे जी से थोड़ा 5-7 मिनट और लूँगा, ज़्यादा बोल नहीं हो देखिएगा कि इन्होंने जो कविताओं की शुरुआत की है, सबसे जो शुरुआत की है सबसे माँ की आराधना से की है, देवी माँ के बारे में, और देवी माँ के जिस आदि शक्ति रूप को इन्होंने 2 पंक्तियों में कितना सुंदर व्यक्त किया है। उसकी व्यापकता का न कोई अंत है, वो माँ आदि शक्ति का रूप अनंत। इन 2 उसमें जो विस्तृतता है देवी की, जो विशालता है देवी की, उसके व्यक्तित्व को इन्होंने कहा। कुछ ऐसे ही अभी कुछ 1-2 बिंदु आए हैं अमित के लिए, तो ज़्यादा तो बोलने के लिए है नहीं, और यदि बोले भी तो सभी लोग अपने अंदर जो पेट पे चूहे टूटने लगे हैं वो बाहर आने लगेंगे। अमित के लिए प्रेरणा स्रोत गालिब की गजलें भी रही है, और उनकी 2 छोटे शेर है जो मुझे लगता है कि अमित के आने वाले समय के लिए लोगों को जवाब होंगे। एक तो है, गालिब बोलते हैं कि इस सादगी पे कौन ना बढ़ जाए ऐ खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं है। तो अमित के विचार अपने आप में वो लड़ाई है जहाँ पे उन्होंने समाज के कई सारे विषयों को संबोधित करने की कोशिश करी है, लेकिन वो अभी जैसे जैसे समय आता जाएगा मुझे लगता है वो तलवार की जो धार है वो और तेज होती रहेगी, क्योंकि चाकू और तलवार दोनों ही जितना इस्तेमाल होते हैं उसकी उनकी धार उतनी ज़्यादा तेज होती है, और रख देने पर रस्सी हो जाती है, जंग। एक और फ्यूचर के लिए एक शेर है गालिब भाई, ये पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं लोग वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो अमित नाम अपने आप में फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट हो कि कोई अगर पूछे तो जवाब में क्या बताना है उसमें। अच्छा, अधूरी चाहतों की बात हुई, अमित से पूछा गया कि इतनी कविताएं जो लिख लेते हैं वो इतनी कम समय में,
ये अधूरा इश्क है या अधूरे इश्क है। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इश्क जो है वास्तव में वो एक नशे के समान है, और वो नशा हमसे बहुत कुछ करवाता है। तो मुझे नहीं पता है कि इसको अमित कौन से अधूरे इश्क के साथ में जोड़ेंगे, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन में उनका आना, मेरे जीवन में उनका आना और मेरा उनमें डूब जाना, तो एक और 4 लाइनें हैं, ये अंतिम है, इसके बाद धन्यवाद ही आप सबके। जन्म हुआ बालक का नाम दिया अमित, जन्म हुआ बालक का नाम दिया अमित, जीवन के हर कदम पर चलता रहा अमित, आज एक नया सोपान चढ़ता हुआ अमित, आज एक नया सोपान चढ़ता हुआ अमित, शुभकामनाएं के जीवन पथ पर छाप छोड़े अमित। तो ये 4 छोटी छोटी लाइनें आपके जीवन की शुभकामनाएं कि आप अमित नाम, अमित प्यारी चाहत की बगिया खिली, खुशबू देने लगी हर कली, खुशबू देने लगी हर कली, ऐसी बगिया में दिल भी खिले, ऐसी बगिया में दिल भी खिले, पास आए गले से मिले, अब नया गीत संगीत है, दिल में है जब बेकली, प्यार गुलशन महक ही उठा, रस रूप फूलों का सुंदर दिखा, झूठी सारी बगिया हिली, हर कली मन चली, मेरी सारी दुआएं अमित को आज लगता है त्योहार है, खिलता जाता है प्यारा चमन, सबके मन में उम्मीदें पली, सबका स्वागत ये बगिया करे, हर कली सबसे झुक कर मिली, गा रहे गगन और धरा भी, आज सबकी दुआएं थी, बगिया बढ़ती रहे दिन बड़े, फूल रंगीन खिलते रहे, सबकी चाहत भी पूरी हुई, उर्मिला को ये दौलत मिली, प्यारी चाहत की बगिया थी। करते हुए मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ इस गाने से। चल के तुझे मैं लेके चलूं इस ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पड़े, एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहले किरण से आशा का संदेशा लाए, चंदा की किरण से धुलकर घर को अंधेरा जाए, कभी धूप रहे कभी छाँव रहे, लंबी सी डगर न
इनकी आवाज़ है। और धन्यवाद नीलू जी कि आपने एक गाना जो मुझे लगा कि डायरेक्ट आपने मुझ पे ही गाया है, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग गगन में ले चलिए, मैं आप लोगों को उंगली पकड़ के चलता रहूँगा। अब मैं अपने ब्रदर जो कि मनीष पांडे जी हैं और थोड़ा टिपिकल राइटर है, मुझे इनकी कविताएं समझ में नहीं आती हैं, लेकिन लिखते हैं, ये भी कम लिखते हैं लेकिन लिखते जरूर हैं। क्या बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छी बात है, लिखा ही लोगों एक शेर है, इनकी शख्सियत से ये सबक लेंगी आने वाली नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होके पांव चलते हैं। अच्छा प्रयास है और आगे भी अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छा लेखन होगा इनका। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका आने के लिए। और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनका प्रयास भी है। ये